ठीक है। तो अब मेरा शिफ्ट ऐसे बनेगा, डी स्क्वायर की जगह मैं लिख दूंगा d+2 होल स्क्वायर प्लस 3d+2 ठीक है x। अच्छा, जब मैं ये शिफ्ट लगा लेता हूँ ना, तो ये जो ई की टर्म है इसी की वजह से शिफ्ट लगा था, तो अब इसमें मैं डेरिवेटिव अप्लाई नहीं कर सकता, तो मैं इसको उठा के इधर लिख दूंगा, x इधर रहने दूंगा, क्योंकि इसकी वजह से तो कुछ अप्लाई नहीं किया ना, तो मैंने इसको उठा के इधर लिख दिया। इस पर अब डेरिवेटिव अप्लाई नहीं हो सकता क्योंकि तो लिखा ही पहले, ये चीज़ जो है इस पर अप्लाई होगी। अच्छा, मैं इसको सिंप्लीफाई कर देता हूँ, ये जब खुलेगा तो ये a+b की होल स्क्वायर की फॉर्म है, तो ये ऐसे खुल जाएगा, डी स्क्वायर प्लस 2 ये क्या हो जाएगा 4d प्लस 4 प्लस 3d प्लस 3 2 6 प्लस 2, और ये अप्लाई हो रहा है x पे। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं एक बार, डी स्क्वायर ऐसे ही आ जाएगा क्योंकि आगे स्क्वायर की कोई टर्म नहीं है, 4d की 2 टर्म्स है, वो कर देंगे इसको 7d प्लस 4 6 8 10 और 10 2 12 और x। ठीक है, अब क्या, d तो अभी भी मौजूद है, अब क्या करूँ मैं इसके लिए? अब मैं ये करूँगा कि जो मेरा, अब देखो इसकी वजह से तो मैंने ये वाला ऑपरेटर d+a का शिफ्ट कर दिया। अब हम देखेंगे अब बचा क्या है, x बचा है ना, तो हमने जो पॉलिनोमियल वाला केस में किया था ना, वो वाली कहानी यहाँ दोहरा देंगे। वो हमने कैसे दोहराई थी? अच्छा, अब हमने क्या किया था कि हमने बोला था हम देखेंगे अगर 1 डिग्री है ना, तो जब हम बाइनोमियल एक्सपेंशन करेंगे तो एक टर्म तक ही रखेंगे, 2 होती तो 2 टर्म्स निकालते, 3 होती तो 3 टर्म्स निकालते। ठीक है, तो ये एक ही टर्म है तो एक ही टर्म निकाली, और अब आगे बढ़ाएंगे, आगे तो वैसे भी हमारा सवाल पूरा होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा yp e⁻2x ऐसे ही लिख देंगे। हमने क्या करना था, कांस्टेंट टर्म को ख़त्म यहाँ से करना था, 1 लेके आना था, तो उसके लिए हमने क्या करना है, 1 12 यहाँ से कॉमन लिया जाएगा, इधर आ जाएगा, प्लस डी स्क्वायर प्लस 7d, इनका 12 हो जाएगा। ठीक है, और ये x पे अप्लाई होगा। इसको दोबारा अगर एक बार लिखूँ मैं, तो ये इस तरीके से कुछ लिखी जाएगी। इसको अब मैं बाइनोमियल एक्सपेंशन की टर्म में लिखूँगा, 1 प्लस डी स्क्वायर प्लस 7d ओवर 12, ये -1 हो गया x। अब ये मेरे पास फिर वही फॉर्म आ गई, 1 प्लस x माइनस 1। इसको मैं एक्सपेंड करूँगा, एक्सपेंड, अब मुझे पता है कि डिग्री 1 है तो मैं इसको 1 तक ही एक्सपेंड करूँगा, yp, ठीक है, इक्वल्स e⁻2x ओवर 12, 1 प्लस डी स्क्वायर प्लस 7d अपॉन 12 था। अच्छा, यहाँ मैंने क्या गलती की, प्लस से नहीं स्टार्ट होती, माइनस से होती है एक्सपेंशन, आगे मैं नहीं लिख रहा। ठीक है, मुझे पता है क्योंकि आनी नहीं है, x पे ही अप्लाई होगा। अब मुझे पता है क्या होता है, ये 1 तो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये वाली पूरी टर्म इस पर अप्लाई हो जाएगी, अलग से करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि एक ही तो टर्म है, इधर ही कर देते हैं। 1 जब इस पर अप्लाई हुआ तो वो आ गया x। ठीक है, माइनस लिख दिया। ठीक है, 1/12 भी ऐसे ही लिख दिया क्योंकि ये 12 अलग से भी लिख दूँ कोई मसला नहीं है। जब d इस पर 2 बार अप्लाई हुआ तो क्या हुआ, x था, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव आया 1, सेकेंड डेरिवेटिव 0 हो गया। तो जब फर्स्ट डेरिवेटिव 1 था, सेकेंड डेरिवेटिव 0, तो डी स्क्वायर से जब ये ऑपरेटर अप्लाई होगा तो 0 आ जाएगा। लेकिन जब 7 से जब होगा तो 1 आएगा, तो इसका मतलब है आंसर आ जाएगा 7, सॉरी ये मल्टीप्लाई हो रहा है, 7 आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो ये हमारे पास ये पूरी टर्म अप्लाई हो गई, ये ख़त्म। तो अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, हमारा सोल्यूशन हो गया पूरा, x माइनस 7 ओवर 12। ठीक है, ये हमारा सोल्यूशन है। इसको मज़ीद ठीक करके लिखना चाहते हैं, सिंप्लीफाई, ये भी एक्सेप्टेबल है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x e⁻2x ओवर 12, और 12 12 क्या हो जाएगा 144, माइनस 7 e⁻2x, 12 12 144। ठीक है, तो ये हमारा पर्टिकुलर सोल्यूशन आ जाएगा। ये क्या केस था कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन के साथ कोई और फंक्शन आ रहे थे, या तो पॉलिनोमियल आएगा या तो साइन या कॉस में से कोई आएगा, ये दोनों भी आ सकते हैं एक साथ। ठीक है, अगर एक्सपोनेंशियल नहीं होता तो